एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई 2026 एमटीए का फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इस बार 2026 में एग्जाम हुआ है आईएसआई का, मैथमेटिक्स का, जेआरएफ का। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है, और ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, ताकि जो आईएसआई में गलती हुआ अब आने वाले एग्जाम्स में उस टाइप की गलतियां हम लोग से ना हो। ओके, आइए। तो हमारे पास दिया गया है कि सपोज एफ L2 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई फंक्शन है, जहाँ एन इज गिवन बाय रूट एन एन से एन प्लस वन मॉड ऑफ एफ। तो बोल रहा है कि शो दैट जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एन। मतलब इस सीक्वेंस का जो होगा, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसका जीरो लिमिट पॉइंट होगा। मतलब यहाँ से एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिलेगा जो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। साथ ही साथ हमें बोला है कि सपोज एफ अगर L2 0 1 इंटरसेक्शन C 0 1, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है और स्क्वायर इंटीग्रल है, डज इट इम्प्लाई दैट एफ एक्स गोज टू जीरो एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी? अगर है तो क्या आपका ख्याल है, या जस्टिफाई कीजिए योर रीजनिंग। ठीक है, या तो पहली बात, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये सीक्वेंस आपने डिफाइन करा है एन से एन प्लस वन के बीच में। तो व्हाट यू कैन से अबाउट जीरो, दिस एंड दैट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, सो हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा सोच होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, ओके, आइए देखा जाए। तो गिवन क्या है, FL2 जीरो टू इन्फिनिटी का, राइट है, स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन है ना। आवाज दे। तो स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन है, इसका मतलब इस फाइंड, ठीक है। हमें प्रूफ करना है an इज इक्वल टू रूट एन, दिस सीक्वेंस हैज अ सबसीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है, राइट है। मॉड ऑफ एफ, सॉरी, मॉड ऑफ n equal to root n, this has a subsequence converges to zero, that's what। तो इसका एक सबसीक्वेंस मिलना चाहिए जो कन्वर्ज हो जीरो। अब ध्यान देना सीक्वेंस को, थोड़ा गौर से देखो सीक्वेंस को। लुक एट दिस सीक्वेंस केयरफुली। क्या दिख रहा है आपको? एन, ये रूट एन, mod of f st s। Can you see this function is non-negative, so the full quantity is non-negative। और आपको दिखाना है कि इसका एक सबसीक्वेंस जीरो पे जाना चाहिए। तो so sufficient to prove the limit of a जीरो। अगर कोई सीक्वेंस है, एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, अगर कोई सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव और आपको प्रूफ करना है कि एक सबसीक्वेंस मिल रहा है such that a sub nk goes to zero, this is same as saying limit of an is equal to zero। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक्सरसाइज। सो सफिशिएंट टू प्रूफ लिमिट ऑफ an is equal to जीरो। तो यहाँ तक जाए, पहले इसको कैलकुलेट करते कि है क्या। ओके, सो n से n प्लस वन मॉड ऑफ एफ एक्स टी एक्स, फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है, यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो व्हाई नॉट जस्ट वी अप्लाई दिस सो कॉल्ड, लेट्स लुक एट दिस। This is called the so-called the Cauchy-Schwarz inequality, right? Okay, ये वन, वन का स्क्वायर रूट वन, सो दिस इज नथिंग बट, ठीक है। सो देयरफॉर,
सो ए एन इज इक्वल टू एन n plus 1 mod of fx dx. It's less than equal to n times dx. एक काम करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं. ओके, ठीक है. स्क्वायर भी कर देते हैं. लेट्स मेक दिस स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. तो यहाँ तक आ गया. लेट्स कॉल इट स्टार. ना, अब हमें प्रूफ करना है. वी वांट टू प्रूव दैट लिमिट ऑफ एन इज इक्वल टू 0. मान लेते हैं नहीं है. सपोज लिमिट ऑफ एन नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो चूंकि सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है और लिमिट 0 नहीं बोल रहे हो, दैट मीन्स लिमिट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो लिमिट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स लिमिट और 0 के बीच में कोई नंबर लेते हो तो सीक्वेंस इवेंचुअली उससे बड़ा हो जाएगा. सो फॉर टेक एनी नंबर, लेट्स से डेल्टा. आप ले लो नंबर. सो टेक आर नॉट 0 टू, इसके बीच में कोई नंबर उठा लो. सो इम्प्लाई बाय डेफिनेशन द सीक्वेंस ए एन आपका इवेंचुअली आर नॉट से बड़ा हो जाएगा फॉर सम एन. हाँ, ये कैपिटल एन आपको कैसे मिलेगा? हम अगर लिमिट से कोई छोटा नंबर लेते हैं तो सीक्वेंस इवेंचुअली उससे बड़ा हो जाएगा. क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट. सो फ्रॉम स्टार एन बाय एन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डी एक्स, राइट? फॉर ऑल एन. एंड एक इंफॉर्मेशन अभी हमें ये मिला कि ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर नॉट है. फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कंबाइन है. इट्स अ पॉजिटिव नंबर. कंबाइन दिस, पुट इट फॉर ऑल एन. सो एन बाय एन दिस होल स्क्वायर n से n plus 1 mod of fx होल स्क्वायर dx. ठीक है. अब क्या करो, अब आप जस्ट कीप एडिंग. ठीक है, अब आप ऐड करो. तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन के लिए भी लेते हैं और जस्ट ऐड इट. ठीक है. तो आप ये इससे छोटा, फिर ये से उससे छोटा, सो एंड सो फोर. जस्ट 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 कीप एडिंग सीधे. तो आप इवेंचुअली जब इससे ऐड करोगे, सो ओके, टेक एन फ्रॉम कैपिटल एन ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी, जस्ट ऐड इट. ठीक है. whole square dx, right? So it will start up with your n to infinity, and this n to infinity will be less than 0 to infinity whole square dx, right? Because this is summable. So just let me write it here. So n from capital N to infinity, n by n का whole square is less than equal to 0 to infinity fx whole square dx. Now अब an जो है greater than equal to r naught है, right है? ये चीज हम लोग देख सकते हैं. So this part is this, right? Okay. तो ऐसे भी हम लोग जा सकते थे. ठीक है. यहाँ तक इस तरीके से हम लोग गए, स्क्वायर रूट वाला पार्ट ऐड किया. ये भी यहाँ पे जाके हम लोग आ, देखिए एक बार स्टेप बाय स्टेप. एन स्क्वायर इससे छोटा, जो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम लोग लगाते, राइट है. तो वहां से ये पार्ट आया एन स्क्वायर बाई अपना ये
रूट एन था या एन था, जस्ट लेट मी राइट, लेट मी सी, रूट एन था, राइट। ओके, रूट एन था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट एन था। सो एक्सट्रीमली सॉरी, हमने यहाँ पे, सो ए एन, दिस इज रूट एन, ओके। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ए एन, या, सो ए एन बाय रूट एन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, जस्ट यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब ए एन आर नोट से बड़ा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यूज दिस फैक्ट, ठीक है। सो दिस समेशन, सो इसको आप देखोगे, कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, तो ए एन इससे बड़ा है, तो ए एन स्क्वायर, ये आर नोट का स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, सो बाई एन, ये एन से बड़ा हो जाएगा, राइट है। तो इसका मतलब, और ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो एन स्क्वायर बाई एन इज डाइवर्जेंट, राइट है, करेक्ट, आवाज दे। ये सीक्वेंस इवेंचुअली इससे बड़ा है, राइट। तो कंपैरिजन टेस्ट लगाइए, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ से आ रहा है, और ये क्वांटिटी फाइनाइट है, सो दिस इम्प्लाई द सीरीज n by root n, this whole square is convergent, but from there ये an upon root n whole square is divergent, यहाँ से, और ये यहाँ से, तो ये दोनों एक साथ कैसे सही हो सकता है? This leads a contradiction. In one hand, your series is convergent. On another hand, you are saying your series is divergent. दोनों चीजें एक साथ कैसे सही हो सकती है? नहीं सही हो सकती। क्यों गलत हुई? क्योंकि हमने गलत चीज माना था। हमने क्या गलत माना था कि लेम्यूम जो सीक्वेंस का है वो नॉन जीरो है, hence our assumption is wrong. So zero is a subsequential limit of the sequence. That's the proof. क्लियर हुआ? कैसे सब क्वेश्चंस को बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, कितना बेसिक तरीके से जाना है, बिना माथा पिच किए रिलैक्स मूड में, ठीक है। तो ऐसी सब चीजों को जाना और ऐसे इसको प्रूफ करना है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप के फंक्शनल एनालिसिस का एलपी स्पेसेस में, या थोड़ा डीप डाउन टोपोलॉजिकल क्वेश्चंस में, या रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस में, या और फंक्शनल एनालिसिस का और मोर डीप क्वेश्चंस में दिक्कत होता है, लेकिन वो समझने का बहुत प्रयास करते हैं, उनको एक फाउंडेशन की जरूरत है, बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत है, किस टाइप के थ्योरी को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से सोच पाएं, मैथमेटिक्स को मज़े से सोच पाएं। उसके लिए यहाँ पर रेगुलर बैचेस 2 जून से स्टार्ट होंगी। तो जो लोग फंक्शनल एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, मेजर थ्योरी हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को बड़ा मजे से डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए 2 जून से रेगुलर बैचेस हैं। जो जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे, और ताकि हम लोग आपको कांटेक्ट करें, जिसकी वजह से आप यहाँ पढ़ें और आपका अच्छा हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।